तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजियन। ठीक है, আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কি? এম আই ভিজিবল? দেখা যাচ্ছে না? কি হচ্ছে? ব্লার হচ্ছে না কি, না আটকে আছে? কি প্রবলেম হচ্ছে বলো? নাকি বোর্ড দেখা যাচ্ছে না, না আমায় দেখা যাচ্ছে না, কোনটা? सर लेट्स लो की तरह दिख रहा है। আচ্ছা, কারা কারা দেখতে পাচ্ছ না তারা হাত তোলো। ওকে, আর কারা কারা দেখতে পাচ্ছ তারা হাত তোলো। দেখতে পাচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছে না ওই পেঁচার থল, হ্যাঁ পেঁচার থল দেখতে পাচ্ছে না। सर अभी दिख रहा है। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে এটা একটা অটোমেটিক প্রবলেম হচ্ছে নেটের কারণে, ঠিক আছে, কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচেস এর কারণে। এটা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। চলো ঠিক আছে, আমরা স্টার্ট করছি, ঠিক আছে। ওকে চলো, তো আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারটা পড়বো। ওকে, সো উই আর গোইং টু রিড দিস চ্যাপ্টার টুডे, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये सब खोल लो, ये चैप्टर सब खोल लो, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखो सब। ठीक है, ओके। तो इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन करता हूं आपका। देखो, मतलब कि इंट्रोडक्शन में आप क्या है, देखो यहाँ पे एक स्टोरी है इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, स्टोरी पे बेसिकली क्या बोला गया है, रेणुका एंड श्रीकांत अंकल। यहाँ पे एक कैरेक्टर मिलता है हमें, रेणुका, और इसका अंकल का नाम है श्रीकांत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेणुका वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज व्हाट हैपन, ভালোভাবে দেখা যায় না কোনো দেখা যায় না। স্যার কি করব বলো, এখানে তো সব দেখা হচ্ছে, সবই ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে সেটআপটা, কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা মন দিয়ে জাস্ট শোনো, ঠিক আছে, এটা অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা জাস্ট শোনো, আমার কথা মন দিয়ে শোনো। ওকে দেখো, প্রথমত তোমরা চ্যাপ্টারটা খুললে একটা স্টোরি পাবে, ওখানে রেণুকা আর শ্রীকান্তের একটা স্টোরি, যেখানে रेणुकर अंकल नाम हलो श्रीकांत। ओके, यहाँ पे आपको एक स्टोरी दिखने को मिलता है। ओके, सो ये रेणुका का अंकल का नाम है श्रीकांत। ठीक है, सो रेणुका वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज हर अंकल श्रीकांत, ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, came home after 4 months. He showed her pictures of people living in different parts of the world, deserts, frozen lands and rainforests. Renuka noticed that though these people looked different, they had the same needs: food, clothing, and shelter. Her uncle explained that these people lived close to nature and learned how to take care of it. ये स्टोरी पे बेसिकली आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर है रेणुका और उसका अंकल का नाम है श्रीकांत, और उसका जो अंकल है श्रीकांत, ये एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर किसको कहते हैं? आपने शायद देखा होगा डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी चैनल देखा होगा, वहां पे जो लोग मैन वर्सेस वाइल्ड, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आपने देखा होगा जहां पे कुछ लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, जंगल में जाके फोटो खींचते हैं। तो ये भी श्रीकांत जो है वो भी सेम है, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और वो घर आता है बहुत दिनों के बाद और रेणुका को दिखाता है, देखो मैंने इतना सारा पिक मतलब कि कैप्चर किया है जंगल पे। और उस पिक्चर्स पे रेणुका ने देखा कि रेणुका नोटिस दैट दो दिस पीपल लुक डिफरेंट। आप देखोगे शायद जंगल पे जो लोग रहते हैं उसको हम ट्राइब्स बोलते हैं, है ना। जंगल पे जो लोग रहते हैं उसको हम ट्राइब्स बोलते हैं। वो लोग हमारे, मतलब कि तुम और हमसे बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट होते हैं वो लोग। उसका जो उन लोगों का जो अपीयरेंस है, उन लोगों का जो क्या बोलते हैं क्लॉथिंग स्टाइल है, जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो बोलते हैं, वो सब डिफरेंट होते हैं हमसे। ठीक है, लेकिन लेकिन वो लोग नेचर से अटैच्ड होते हैं, नेचर से ये लोग बहुत ही अटैच्ड होते हैं। यही ये स्टोरी पर बोला गया है। ठीक है, ओके। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ की टर्म्स देख लो। की टर्म्स मतलब कि वर्ड मीनिंग,
कुछ वर्ड मीनिंग देख लो। बेसिन का मतलब क्या है देखो, बेसिन का मतलब होता है द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये जो हमारा बेसिन है, बेसिन किसको बोलते हैं? रिवर हमको पता है रिवर, और ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? छोटे नदी। छोटे नदी को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। वो लोग, वो ट्रिब्यूटरीज जहां पर आके मिलता है उसको हम बेसिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूटरी, मैंने जो बोला ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है स्मॉलर रिवर। छोटे नदी को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। स्मॉलर रिवर दैट जॉइंस अ लार्जर रिवर। जैसे द गंगा एक लार्जर रिवर है, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्मॉलर रिवर भी हैं जो गंगा को जॉइन करते हैं। उस छोटे छोटे रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ओके, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। उसके बाद डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? एक ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, लैंडफॉर्म मेड वेयर अ रिवर मीट्स द सी एंड डिपॉजिट्स सिल्ट। इक्वेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है देखो, ध्यान से देखो जब, इक्वेटर हम किसको बोलते हैं? एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ डिवाइडिंग इट इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, और जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं इक्वेटर को। मतलब कि एक इमेजिन करते हैं लाइन हम कि वर्ल्ड को हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा नीचे का है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इक्वेटर है ये हमारे वर्ल्ड को, ये हमारे ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है। आप जान के शायद हैरान होंगे, हमारे त्रिपुरा में भी इक्वेटर है। उदयपुर जो सिटी है हमारा, उदयपुर टाउन जो है वो इक्वेटर में पड़ता है हमारा, ठीक है। त्रिपुरा में भी इक्वेटर फॉल हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करता है हमारे अर्थ को, ठीक है, ओके। और जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। याद रखना, इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोला जाता है, ओके ओके। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है आप सबको पता है, इतना तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। फिर भी बोल देता हूं, क्लाइमेट है हमारा एवरेज वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम। वेदर तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है। अभी बारिश है, अभी देखो मतलब कि क्या बोलते हैं, सूरज उठ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर सूरज था, अभी बरसात होने लग गया। लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब कि सेम रहता है। जैसे सब ट्रॉपिकल मानसून हो गया, ट्रॉपिकल मानसून हो गया, इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जलवायु, ठीक है, जलवायु क्लाइमेट को बोलते हैं हम, ठीक আছে ओके। এবার দেখো রেইন ফরেস্ট মানে কি? রেইন ফরেস্ট মানে হলো thick forest in hot and wet regions and with very tall trees, লম্বে লম্বে পেড়, বড় বড় গাছ জঙ্গলে যেগুলো থাকে, ঠিক আছে, ওইগুলোকে আমরা রেইন ফরেস্ট বলবো, ঠিক আছে। ওইগুলো বেশিরভাগ যে জায়গাতে বৃষ্টি বেশি হয়, যেরকম আমাদের মেঘালয়া, ঠিক আছে, মেঘালয়াতে আমাদের বৃষ্টি বেশি হয়, ঠিক আছে। তো ওইখানে দেখবে রেইন ফরেস্ট বেশি থাকবে। তারপরে আমাদের অ্যামাজন, অ্যামাজন বেসিন, ঠিক আছে, অ্যামাজন বেসিন এরিয়া, ঠিক আছে, অ্যামাজন জঙ্গলে रेन फॉरेस्ट বেশি থাকবে, ठीक আছে। तो তারপর स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। त्रिपुरा में हम झूम कल्टीवेशन करते थे, हमारे ट्राइब्स पीपल, ठीक है। उसके बाद हमारे जो राजा है उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि ये हमारा जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ये क्या करता है, फर्टिलिटी जो है हमारे लैंड का वो कभी ना कभी मतलब कि बहुत ही लो हो जाता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक प्लेस पर बहुत दिन रहते हैं, उस लैंड का जो फर्टिलिटी है वो यूज करने के बाद दूसरे जमीन पर चले जाते हैं। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, जंगल तो डिफॉरेस्टेशन तो होता ही है स्लैश एंड बर्न मेथड की वजह से, डिफॉरेस्टेशन दिखाई देता है। उसके बाद बहुत सारे और भी डिसएडवांटेजेस हैं। उसको स्लैश एंड बर्न को हम ए मेथड वेयर ट्रीज आर कट एंड बर्न्ड टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग, মানে ঝুম চাষ শুনেছো সবাই, ঠিক আছে, মানে জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, দিয়ে ওই জায়গাটাকে খালি করে ওইখানে চাষবাস করা হয়। অনেক বছর ওই জায়গাতে চাষবাস করে ওই জমির উর্বরতা যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমরা নতুন জমির আবার খোঁজ করি, ওইখানে গিয়ে আবার জঙ্গল পোড়াবো, আবার চাষ করব, তারপর আবার যাব। ওইগুলোকে আমরা স্ল্যাশ এন্ড বার্ন বা ঝুম কাল্টিভেশন বলবো, ওকে, রিমেম্বার দিস। ওকে, এবার পার্ট 1 আমাদের লাইফ ইন দ্য অ্যামাজন বেসিন। আজকে আমরা দুটো বেসিন পড়বো। প্রথমটা হলো আমাদের অ্যামাজন বেসিন, দ্বিতীয়টা হলো আমাদের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিন।
ঠিক আছে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিন আমাদের ইন্ডিয়াতে, তারপর নেপালে, ভুটানে নিয়ে ফল করে। ঠিক আছে, পড়বো আমরা সবটাই। প্রথমে আমরা অ্যামাজন বেসিন দিয়ে স্টার্ট করছি। অ্যামাজন বেসিনটা প্রথমে আমরা ম্যাপে একটু দেখে নিই। এই দেখো, এইখানে হলো আমাদের অ্যামাজন বেসিন। ঠিক আছে, অ্যামাজন বেসিনে কোন কোন কান্ট্রি ফল করে দেখো। প্রথমত ব্রাজিল। ঠিক আছে, অ্যামাজন বেসিনটা অ্যামাজন রিভারের মধ্যেই আছে। ব্রাজিল, বলিভিয়া, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, গুয়ানা, সরিনেম, দেন ফ্রেঞ্চ গুইনা। ঠিক আছে, এইগুলো আমাদের অ্যামাজন বেসিনের মধ্যে পড়ে। ঠিক আছে, অ্যামাজন রেইন ফরেস্টও এই অ্যামাজন বেসিনের মধ্যেই পড়ে। আচ্ছা, এবার দেখো অ্যামাজন রেইন ফরেস্টটা কি আসলে। লাইজ নিয়ার দ্য ইকুয়েটর, এটাও ইকুয়েটরের মধ্যে পড়ে না, নিয়ার দ্য ইকুয়েটরের মধ্যে পড়ে। ঠিক আছে, 10 ডিগ্রি নর্থ টু 10 ডিগ্রি সাউথের মধ্যে আমাদের এই যে লোকেশনটা, এটা ফল করে। कॉल्ड ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन, इसको हम ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। Amazon river flows from the Andes mountains west to the Atlantic Ocean east। ये जो हमारा Amazon river है, Amazon river के बारे में आप सबने पढ़ा है। Amazon river कहां से कहां फ्लो होता है? पहले हमारे Andes mountains, क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, फ्रॉम which side to which side Amazon river flows? ओके, सो देखो Amazon river फ्लो होता है आपका Andes mountains वेस्ट पर। पहले एंडेस माउंटेन्स वेस्ट से लेकर अटलांटिक ओशन ईस्ट तक हमारा अमेज़न रिवर फ्लो होता है। कौन से कंट्री कवर करता है अमेज़न बेसिन? ये देखो, ब्राजील, ओके, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला, ये सब कंट्री हमारे अमेज़न बेसिन पर आता है। ठीक है, ओके। एक बार देखो, মানে এইগুলো হলো আমাদের কিছু দেশের নাম। ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়াডর, কলম্বিয়া, এই দেশগুলো আমাদের অ্যামাজন বেসিনের মধ্যে আসে। দ্য ইকুয়াটর পাসেস থ্রু ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। ओके, कंफ्यूज्ड मत होना, एक है इक्वाटोर। ओके, इक्वाटोर मतलब है ये जो इमेजिनरी लाइन, देखो सपोज करो ये हमारा वर्ल्ड है। ओके, दिस इज आवर वर्ल्ड एंड ये एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया, इसको हम इक्वाटर बोलेंगे। ये जो मिडिल का लाइन है जो हमारे अर्थ को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, द लाइन विच इज डिवाइडिंग आवर अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं इक्वाटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये इक्वाटर अमेज़न बेसिन पर कौन से कंट्री पर मतलब कि फ्लो हुआ है? ब्राजील पर है, कोलंबिया पर है और इक्वाडोर। एक है इक्वाडोर, ये है कंट्री, और ये है इक्वाटोर जो एक लाइन है। कंफ्यूज्ड मत होना, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो हमारा क्लाइमेट है रिवर बेसिन, मतलब कि अमेज़न रिवर बेसिन पर, ये कैसा क्लाइमेट है? ठीक है, ये कैसा क्लाइमेट है? देखो, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये यहाँ पर हॉट, गर्मी बहुत होता है, और गर्मी भी होता है, बारिश भी होता है, गर्मी भी होता है, बारिश भी होता है, थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि पूरा साल। ओके, फिर डेज एंड नाइट्स ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑफन विदाउट वार्निंग। इसीलिए मैंने बोला ये जो रेन फॉरेस्ट है ये अमेज़न बेसिन पर भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेन ऑलमोस्ट एवरी डे। जैसे हमारे चेरापूंजी, इंडिया पर जो चेरापूंजी है वहां पे ऑलमोस्ट एवरीडे रेन होता है, वहां पे आपको रेन फॉरेस्ट दिखने को मिल जाएगा। ओके, रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑफन विदाउट वार्निंग। सो यहाँ पे जो आपका रेन होता है ना, वो वार्निंग से नहीं होता है, कभी कभी मतलब कि कोई वार्निंग नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर, हमारे त्रिपुरा में बोलो या फिर ये बोलो, ये जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है ये हमारा वार्निंग देता है कि आज बारिश हो सकता है, आज के বৃষ্টি হতে পারে, ওয়ার্নিং দেয়। কিন্তু ওইখানে কোনো ওয়ার্নিং দেয় না, যেই কোনো সময় বৃষ্টি চলে আসে। এয়ার ফিল স্টিকি ডিউ টু হিউমিডিটি, এইখানের যে বাতাসটা আর্দ্রতা যুক্ত থাকে, বুঝতে পারছো তো? व्हाट इज आर्द्रता? ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे जो हमारा ईयर है, ठीक है, वो थोड़ा स्टिकी है, भीगा भीगा ईयर है। ठीक है, ओके। अब देखो रेन फॉरेस्ट क्या है, जैसे मैंने बोला हैवी रेन होता है
और हैवी रेन से हमारा डेंस फॉरेस्ट होता है। डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल। বুঝতে পারছো তো? যত বৃষ্টি হবে তত গাছ হবে, ঠিক আছে? বৃষ্টি হলেই গাছ হয়, স্বাভাবিক সেটা। সো এইখানে हैवी रेन, बहुत मतलब कि बहुत बारिश होता है, उसी वजह से डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है यहाँ पे। घने आबादी नहीं, सॉरी, घने जंगल, ठीक है? ट्री टॉप्स फ्रॉम ए रूफ कैन नॉपी, ओके, दैट ब्लॉक सनलाइट, ग्राउंड स्टेज डार्क एंड डैम्प। मतलब कि इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं कि सूरज का जो किरण है, सूरज का जो रोशनी है वो नीचे तक नहीं आता। इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं जो ऊपर तक मतलब कि पूरा कवर कर लेता है, सूरज का जो रोशनी है वो नीचे नहीं आ पाता। इतने लंबे लंबे फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट जो हमारे अमेज़न बेसिन पर है, ঠিক আছে? शेड लविंग प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स एंड ब्रोमेलियाड्स ग्रो, ओके? কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো ছায়া পছন্দ করে, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे पेड़ भी है जो शेड पसंद करता है, जैसे कि ऑर्किड्स। जान लो सब, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, कौन से पेड़ शेड लविंग है? ऑर्किड्स और ब्रोमेलियड्स, ठीक है? यहाँ पे ग्रो होता है। अब देखो यहाँ पे एनिमल्स क्या क्या मिलता है अमेज़न रिवर बेसिन पे। अच्छा, पहले अमेज़न रिवर बेसिन का पिक्चर देख लो आप। ये देखो अमेज़न का घने जंगल, देख पा रहे हो कितने घने जंगल है? ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये देखो जंगल देख लो, कितने लंबे लंबे पेड़ है यहाँ पे। आपको अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो आप मतलब कि ढूंढकर घर वापस नहीं आ पाओगे, इतने घने जंगल है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है? वहां पे अमेज़न रिवर भी फ्लो होता है हमारा। ये देखो बहुत लंबा सा नदी जो मिडिल से गया हुआ है, ये हमारा अमेज़न रिवर, ठीक है? ओके, और देखो क्या क्या मिलता है। पहले बर्ड्स देख लो, कैसे कुछ नाम है ये आप नोट कर सकते हो, कौन से बर्ड्स यहाँ पे मिलता है अमेज़न पे। टोकान्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज, ठीक है? फिर एनिमल्स हमारे मंकीज, स्लॉथ्स, टैपिड्स, ऐसे। फिर हमारे रेप्टाइल्स जो है एनाकोंडा। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा साइंस पे, है ना? तो एनाकोंडा यहाँ पे ज्यादा मिलता है, एनाकोंडा, ठीक है? रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे हमारे एनाकोंडा दिखने को मिलता है। एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, क्रोकोडाइल्स, ये हमारे रेप्टाइल्स जो है ये हमारे अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर दिखने को मिलता है। इंसेक्ट्स, मेनी स्पीसीज, मतलब कि इंसेक्ट्स के इतने स्पीसीज है आप गिन नहीं पाओगे। फिश, पिरान्हा, ठीक है? अच्छा, कौन सा फिश फ्लैश खाता है, फ्लैश ईटिंग फिश? कौन सा फिश ह्यूमन के फ्लैश खाता है? ह्यूमन के नहीं, मतलब कि कच्चा मांस जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, खाते हैं। कौन सा फिश? पिरान्हा। ये पिरान्हा भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर दिखने को मिलेगा आपको, ओके? ओके, नाउ इस अमेज़न बेसिन के अगर हम इन शॉर्ट बोले, अमेज़न इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। रिचेस्ट है, वहां पे प्लांट्स बहुत सारे स्पीसीज मिलेगा आपको, ओके? फिर हमारा एनिमल लाइफ जो है वो भी मिलेगा, ठीक है? उसके बाद रिचेस्ट रीजन प्लांट और एनिमल दोनों आपको ज्यादा दिखने को मिलेगा। कितने? 400 बिलियन ट्रीज देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, 400 बिलियन ट्रीज, और 16,000 स्पीसीज, प्रजातियां, 16,000 से भी ज्यादा प्रजातियां आपको देखने को मिलेगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे या फिर अमेज़न बेसिन पे। अच्छा, यहाँ के जो पीपल है ये देख लो, यहाँ पे ये जो नोमैडिक पीपल है या फिर ट्राइबल पीपल है, दे लुक लाइक दिस, ओके? তারা এরকম দেখতে হয়, ঠিক আছে? তারা জঙ্গলে থাকে, পিপল অফ রেন ফরেস্টস, ঠিক আছে? তারা কি হয় দেখো, লিভ ক্লোজ টু নেচার, ডিপেন্ড অন ফরেস্টস এন্ড রিভার্স। So they live close to nature, depend on forests and rivers, okay? So ये लोग हमारे नेचर के बहुत ही क्लोज रहते हैं, ठीक है? नेचर से मिलके रहते हैं ये लोग। आप देख सकते हो जंगल पर ये लोग रह रहे हैं, तो ये लोग हंसने की कोई बात नहीं है, ये लोग ऐसे ही दिखते हैं, ओके? हंसने की कोई बात नहीं है, ओके? सो लिव क्लोज टू नेचर, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड रिवर्स। ये लोग हमारे जैसे ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उससे मतलब कि क्या बोलते हैं,
टच पर नहीं है। व्हाट हैपन बोकाफा एसटी बॉयज हॉस्टल, क्या बात है, सैड क्यों हो? দেখো, তো এখানে বেসিক্যালি এই যে এইগুলো দেখছো তারা হলো এরকম দেখতে, ঠিক আছে, তারা এরকম দেখতে হয়, ওকে, এরকম দেখতে হয় তারা। সো তারা পরিবেশ মানে প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বাস করে, ওকে। प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जो मैंने बोला था स्लैश एंड बर्न झूम कल्टीवेशन, ये लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद मैन हंट एंड फिश, वुमेन ग्रो क्रॉप्स। सो অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট पे हमारा जो मैन है आदमी लोग, ঠিক আছে, মানে পুরুষ মানুষরা, পুরুষরা কি করে, তারা হান্টিং করে, শিকার করে, ঠিক আছে, শিকার করে। আর মহিলারা কি করে, শস্য উৎপাদন করে, গ্রো क्रॉप्स। महिलाएं जो है वो क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और जो हमारे मेन है ये लोग शिकार करते हैं, ठीक है, ओके। मेन क्रॉप्स क्या क्या है यहाँ पे, टपियोका, ठीक है, या फिर मैनियो, कजावा, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सब हमारा मेन फॉरेस्ट, सॉरी मेन क्रॉप्स जो हमारे दिखने को मिलता है, ठीक है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे। फूड देखो, मनियॉक इज स्टेपल, समटाइम्स क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स, ओके। कैश क्रॉप्स, कॉफी, मेज, कोकोआ, ये हमारे कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स किसको बोलते हैं, जो बेच के हम मुनाफा कमाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रॉफिट होता है, उसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, ঠিক আছে। ক্যাশ ক্রপ মানে হলো যেগুলো বেচে, যে শস্যগুলো বেচে আমরা অধিক পরিমাণ লাভ করতে পারি, ঠিক আছে, এগুলোকে ক্যাশ ক্রপ বলে, যেরকম কফি, মেজ, কোকোয়া এগুলো। হাউসেস, thatched huts or big maloka houses with sloping roofs, ওকে, মানে এরকম টাইপের কিছু ঘর দেখা যায় আর কি, কুড়ে ঘরের টাইপের মতো, ঠিক আছে, ওইগুলো আমাদের দেখা যায়, ঠিক আছে। এবার আমরা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিনে চলে আসব। আচ্ছা, এবার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিনের লোকেশনটা দেখো। এই যে এটা, এই এরিয়াটা, ये जो हमारा एरिया है पूरा, ओके, ये एरिया को हम बोलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। देखो यहाँ पे चाइना भी आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश भी आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबको, वेयर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर इज लोकेटेड, वेयर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर लोकेटेड, कहां पर है ब्रह्मपुत्र रिवर? पेचारथॉल, एसटी गर्ल्स हॉस्टल, where is Brahmaputra river located? Brahmaputra river in which state? किसी को नहीं पता? आनंद मोहिनी, which state? असम, एग्जैक्टली, असम पे हमारा ब्रह्मपुत्र है, ओके। सो यहाँ पे हमारा देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, लोकेशन देख लिया आपने, लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन पर बिलोंग करता है, फॉर्म्ड बाय रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो हमारा बेसिन है, मतलब कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये कौन से नदी को लेकर फॉर्म हुआ है? देखो, এই যে আমাদের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিনটা, এটা আসলে কোন কোন নদী নিয়ে গঠিত হয়েছে? গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র নদী, এবং তার আরো যে ছোট ছোট নদীগুলো আছে, বাকি নদীগুলো সবগুলোকে নিয়ে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র রিভারটা, বেসিনটা আমাদের তৈরি হয়েছে। सो गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को लेकर हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है? देखो, छोटे छोटे नदी, ठीक है, छोटे छोटे और नदी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को कनेक्ट करता है, ঠিক আছে, ছোট ছোট নদীগুলো যেগুলো গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিনকে কানেক্ট করে, যোগ করে, ওইগুলো হলো ঘাগরা। প্রথমে হলো ঘাগরা নদী, ওকে, ঘাগরা নদী, তারপরে সোন নদী, চম্বল নদী, গন্ডক নদী, কোসি নদী, ওকে, এন্ড ট্রিবিউটারিজ অফ ব্রহ্মপুত্র। এই ব্রহ্মপুত্র মানে এই ট্রিবিউটারিজ গুলো, ট্রিবিউটারিজ মানে কি? এই ট্রিবিউটারিজ মানে হলো ছোট নদী। সাপোজ মনে করো এটা একটা বড় নদী, ओके, सपोज ये हमारा एक बड़ा नदी है, ठीक है, और यहाँ से कुछ छोटे छोटे नदी उसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है,
ऐसे 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 कुछ छोटे नदी उसको ज्वाइन कर रहा है। ये जो हमारे छोटे नदियां है उसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ट्রিब्यूटरीज बोलते हैं। মনে করো এটা একটা বড় নদী আর এইগুলো ছোট নদী, এই 1 2 3 এগুলো এগুলো ছোট নদী, এই ছোট নদীগুলোকে আমরা ট্রিবিউটারিজ বলবো, ঠিক আছে। ওকে, সো include plains, foothills of the Himalayas and the Sundarbans delta। ওকে, এইখানে আমাদের সুন্দরবন আছে, ঠিক আছে। ओके, क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? क्लाइमेट है हमारा मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। हैवी रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। क्लाइमेट जो है वहां पे हमारा हैवी रेन्स होता है, लेकिन हैवी रेन्स कौन से मंथ पर होता है? देखो, हैवी रेन्स हमारे मिड जून से लेकर मिड सितंबर के, ठीक है, ठीक है, जून के मिडिल से सितंबर के मिडिल तक हमको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स, हॉट समर और कूल विंटर देखने को मिलता है हमको, ठीक है। ओके, अब देखो ল্যান্ড এন্ড এগ্রিকালচার, মানে কিরকম জমি, তারপরে মানে তারপরে কৃষিকাজের যে ধরন ওইগুলো কিরকম এখানে। সো यहाँ पे लैंड कैसा है, एग्रीकल्चर का फॉर्म कैसा है, ये देख लो। माउंटेन्स, पहले देख लो माउंटेन्स। यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये कैसे है? ये माउंटेन्स हमारे स्टीप है, लेस पॉपुलेटेड है। स्टीप का मतलब, स्टीप का मतलब होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं बंगाली में, हम बोलते हैं खारा खारा, ठीक है, माने खारा खारा, खूब ऊंचू ऊंचू, बहुत लंबे लंबे, ठीक है, जिसको आसानी से तुम चढ़ नहीं सकते, उसको हम स्टीप बोलते हैं। ओके, लेस पॉपुलेटेड है, ज्यादा लोग नहीं रहते माउंटेन्स पर, ठीक है। ओके, प्लेन्स देखो, प्लेन्स मतलब क्या बोलते हैं आपका समतल जमी जो बोलते हैं बंगाली पे, समतल जमी के আমরা এখানে প্লেন্স বলছি, ঠিক আছে। हिंदी में अगर बोले आप प्लेन समझ लो, ठीक है, मतलब कि फ्लैट एरिया जिसको बोलते हैं हम, उसको प्लेन्स यहाँ पर बोल रहे हैं। वो फ्लैट एरिया हमारा फर्टाइल है, डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि हमारे जो लैंड है, ठीक है, हमारे जो लैंड है या फिर हमारे जो प्लेन्स है, फ्लैट एरिया है, वो फर्टिलाइज्ड है, ठीक है, फर्टाइल है, मतलब कि वहां पे फर्टिलिटी, ठीक है, उसका जो उर्वरता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वहां पे लोग फार्मिंग करते हैं, ठीक है। ओके, मेन क्रॉप्स क्या है? पैडी, नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। मेन क्रॉप हमारा पैडी है, आप सबको पता है। पैडी मतलब क्या? धान, ओके, चावल जिसको हम बोलते हैं, चावल। सो मेन जो हमारा क्रॉप है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिन पर, ये हमारा पैडी हो गया, ठीक है, और नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। और पैडी ग्रो करने के लिए बहुत सारे पानी चाहिए होता है। आपने देखा होगा पैडी फील्ड्स पर पानी जमा करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो क्रॉप है इट नीड्स मोर वाटर टू ग्रो, ঠিক আছে। মানে মেইন ক্রপ মানে আসল শস্য বা প্রধান শস্য যদি বলি সেটা হলো ধান। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বেসিনের প্রধান শস্য হলো আমাদের ধান, ঠিক আছে। ওকে, আদার ক্রপস, অন্যান্য শস্যগুলো যেরকম হুইট মানে গম, মেজ, ভুট্টা, সরগম, গ্রাম, মিলেটস, ঠিক আছে, এরকম ক্যাশ ক্রপস যেরকম সুগার কেন, জুট। তারপরে টি ইন আসাম, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আসামের টি খুব ফেমাস, ঠিক আছে। আমাদের আসামের টি, ঠিক আছে, ডিব্রুগড়কে আমাদের বলা হয় ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল সিটি অফ টি। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ কোথায় আছে? डिब्रूगढ़ আসামে আছে। डिब्रूगढ़ को हम कहते हैं इंडिया कैपिटल सिटी ऑफ टी। और टी ये सिटी कहाँ पर है? ये आसाम पर सिचुएटेड है। तो आसाम पे हमारा टी जो है वो ज्यादा ग्रो होता है। ओके, सो टी इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, सिल्क इन बिहार एंड असम। असम पे भी सिल्क है। सुआलकुची, सुआलकुची एक प्लेस है आसाम पे जहाँ पे सिल्क ग्रो होता है। नॉट ग्रो एग्जैक्टली, सिल्क मतलब कि वीविंग सेंटर है जहाँ पे सिल्क बुनाई होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, आपको पता है, एक मतलब कि प्रोसेस है जहाँ से हम सिल्क को ग्रो करते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से हमारा सिल्क का जो क्लॉथ्स है वो हम वीव करते हैं। सो एरी सिल्क, मोगा सिल्क, ये सिल्क असम पर ज्यादा दिखाई देता है। বুঝতে পারছো তো? মানে আমাদের আসামের ডিব্রুগড় শহরে বেশি আমাদের চা উৎপন্ন হয়, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলেও হয়। আর সিল্ক, সিল্ক পিওর সিল্ক যেটা, ঠিক আছে, গুটি পোকা থেকে যে সিল্কটা হয়, ঠিক আছে, ওই সিল্কের যে সেরিকালচার, সেরিকালচার বলে সিল্কের ওই প্রসেসটাকে, ঠিক আছে। সো এই যে আমাদের সিল্ক, এটা আসামে একটা জায়গা আছে সুয়ালকুচি নামে, সুয়ালকুচি, এখানে আমাদের সিল্কটা উইভ করা হয়, ঠিক আছে, উৎপন্ন করা হয়। ওকে, ঠিক আছে। টেরেস ফার্মিং ইন হিলি এরিয়াস, এই দেখো এটাকে বলা হয় টেরেস ফার্মিং। दिस इज योर टेरेस फार्मिंग। ये कुछ ऐसे लगता है ना, स्टेयर्स जैसे, सीढ़ी, सीढ़ी जैसे लग रहा है ना, ये जैसे ऐसे 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 सीढ़ी लग रहा है, इसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ये टेरेस फार्मिंग भी कहाँ देखने को मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर आपको टेरेस फार्मिंग देखने को मिलता है, ठीक है। বুঝতে পারছো তো? টেরেস ফার্মিং মানে কি? সিঁড়ির মতো দেখতে হয়, ঠিক আছে, সিঁড়ির মতো দেখতে হয়, ওইখানে আমরা ধান চাষ করি বা বিভিন্ন রকমের চাষ করি। তো ওইটাও আমাদের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র রিভারে, সরি রিভার বেসিন এরিয়াতে, ঠিক আছে, মানে দেখতে পাই আমরা। তো এটা আমাদের টেরেস, ওকে, টেরেস ফার্মিং বলে। ভেজিটেশন আর ওয়াইল্ড লাইফ। ভেজিটেশন মানে কিরকম কিরকম গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়, দেখো, প্লেন্স, প্লেন্স, ডিসিডিয়াস ট্রিজ, টিক, শাল, পিপল, এই ধরনের গাছ আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে। টিক, শাল, পিপল, এই ধরনের গাছ আমরা দেখতে পাই। टीक, साल, पीपल, ऐसे ट्रीज हमको देखने को मिलता है। फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पर हमको थिक बैम्बो ग्रोव्स देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बेसिन पर थिक बैम्बो, बैम्बो तो आप सबको पता है ना, तो बैम्बो देखने को मिलता है। डेल्टा पर हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, जैसे सुंदरबंस। डेल्टा एरिया पर हमारे सुंदरबंस है, हमारे डेल्टा एरिया। सुंदरबंस कहाँ पर है? हमारे असम बोलो, वेस्ट बंगाल पर बोलो, यहाँ पर आप हमको देखने को मिलता है। सो सुंदरबन पर हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं, ओके ओके। अब हिल्स पर हमारे कन्फेरियस ट्रीज है, जैसे पाइन, देवदार, फीर, ये हमारे हिल पर होते हैं, ठीक है, पहाड़ पर ये सब पेड़ देखने को मिलता है, ঠিক আছে। মানে ডেল্টা আমাদের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হয়, সুন্দরবন, ঠিক আছে, আর হিল মানে পাহাড়ের মধ্যে আমাদের কিরকম গাছ দেখতে পাই আমরা? পাইন, পাইন এক ধরনের ট্রি, তোমরা জানো। তারপর দেওদার, ওকে, দেওদার, তারপরে ফির, এই ধরনের গাছ আমরা পাহাড় এলাকায় আমরা দেখতে পাই। वाइल्ड लाइफ देखो এবার কি ধরনের জীবজন্তু পাওয়া যায়, ओके। वाइल्ड लाइफ मतलब कि कैसे एनिमल्स देखने को मिलता है उस एरिया पर, जैसे हमने अमेज़न बेसिन पर पढ़ा था, जैसे आपको क्रोकोडाइल, एनाकोंडा, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर आपको कैसे वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, ध्यान से देखो। कॉमन एनिमल्स जो है, कॉमन एनिमल्स मतलब कि आपको दिखाई देगा ही देगा, अगर आप जाओगे असम पर या फिर जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, वहां पे जो आपको देखने को मिलेगा, एलिफेंट्स आपको देखने को जरूर मिलेगा, टाइगर्स, डियर, मंकीज, ये सब हमारे कॉमन एनिमल्स है। अगर क्वेश्चन पूछे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया पर कॉमन एनिमल्स कौन सा है, एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, मंकीज, ये सब हमारे कॉमन एनिमल्स है, ये सब आपको दिखाई देगा ही देगा। उसके बाद वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स, ये देखो वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स, ठीक है, ये फेमस है हमारे। जैसे कि काजीरंगा, काजीरंगा कहां पर है बोलो? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? आनंद मोहिनी एसटी गर्ल्स हॉस्टल, where is Kaziranga National Park is situated? কোথায় আছে কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক বলো? স্যার আগরতলা, আগরতলা, কই? আগরতলা, আগরতলাতে কাজিরাঙ্গা আছে? आसाम, आसाम पर है काजीरंगा। मानस, मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानस नेशनल पार्क सेम आसाम, ठीक है। वो काजीरंगा नेशनल पार्क पे, डोंट मेक नॉइस,
असम, असम, यस राइट, असम। ये देखो, क्या हो गया, क्या हो गया? ओके, ये काजीरंगा नेशनल पार्क पे हमको वन हॉर्न राइनासोरस देखने को मिलेगा। वन हॉर्न राइनासोरस देखने को मिलेगा आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, फेमस है। कहां पर है? असम पर है। ठीक है, ओके। और क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, बंगाल टाइगर, सुंदरबन एरिया पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स इन डेल्टा, ये आपको देखने को मिलेगा। फिश, कौन से फिश आपको देखने को मिलेगा? रूहो, मतलब ये रूई माछ बंगाली में बोलते हैं, रूहो, कातला, हिल्सा, स्टेपल फूड विथ राइस। ओके, मतलब कि ये जो आपके कॉमन एनिमल्स है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एलिफेंट, टाइगर्स, डियर, मंकीज देखने को मिलेगा। वन हॉर्न राइनासोरस, ठीक है, ये देखो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन पर आप लोग को देखने को मिलेगा। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये भी आपको ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। टाउन्स एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, टाउन्स एंड ट्रांसपोर्ट जो हम देखने को मिलेगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर। मेजर सिटीज इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, प्लेन मतलब फ्लैट एरिया जहां पर हम लोग रहते हैं। कौन से सिटीज मेजर सिटीज है? क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे, देख लो। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ये हमारे मेजर सिटीज है। ठीक है, और रिवर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड फॉर डोमेस्टिक वेस्ट, ये रिवर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। गंगा नदी, नमामि गंगा इनिशिएटिव हुआ है, एक स्कीम गंगा को पोल्यूशन फ्री करने के लिए। ठीक है, ऑल फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हमारे 4 वेज है ट्रांसपोर्ट के, वो भी हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पर अवेलेबल है। जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज, ये 4 जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये भी अवेलेबल है आपका। বুঝতে পারছো তো? মানে জলপথ, রেলপথ, তারপরে সরি মানে রাস্তা যেটাকে বলে ওইটা, তারপরে রেলপথ, জলপথ আর উড়োজাহাজ দিয়ে যেটা আমরা যাই, ওই সবগুলোই ওইখানে অ্যাভেলেবেল আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। কলকাতা পোর্ট অন রিভার হুগলি, ঠিক আছে, পোর্ট एरिया, সমুদ্র বন্দর, ঠিক আছে, সমুদ্রের পাশে যে জায়গাটা, जो समुद्र के पास जो एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पोर्ट एरिया को चलाने के लिए पोर्ट ट्रस्ट होते हैं एक, जो उन एरिया को देखते हैं। ठीक है, ये अलग एक चैप्टर ये म्यूनिसिपैलिटी पर चला जाएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कोलकाता पोर्ट बहुत ही फेमस है, रिवर हुगली पर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। ओके, टू कंजर्व द रिवर गंगा, ये देखो नमामि गंगा मिशन हैज बीन स्टार्टेड। ओके, अब देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिज्म के लिए क्या क्या देखने को मिलता है। ताजमहल कहां पर है? आगरा पर। इलाहाबाद संगम गंगा एंड यमुना पर। बुद्धिस्ट स्तूपा सारनाथ, सारनाथ आपने सुना होगा, सारनाथ कहां पर है? यूपी एंड बिहार पर। लखनऊ इमामबाड़ा, ओके, लखनऊ पर है। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क जो मैंने बोला असम पर। अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल कल्चर फेमस है, और अरुणाचल प्रदेश हमारे लेस पॉपुलेटेड स्टेट भी आप बोल सकते हो, वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं अरुणाचल पर। ठीक है, और अरुणाचल पे हमारा सनराइज सबसे पहले होता है, पता है ना आप सबको, इंडिया पे अरुणाचल पर सबसे पहले सनराइज होता है। ओके, द सिटी ऑफ सनराइज भी बोला जाता है अरुणाचल को। ठीक है, जान लो सब। सो एक लास्ट कोटेशन, ठीक है, इससे हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन है। बोथ द अमेजोन, ये देखो हमने 2 बेसिन पढ़ा आज, अमेजोन एंड गंगा। ठीक है, बोथ द अमेजोन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन शो हाउ क्लोजली ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर, कैसे हम नेचर पर हाईली डिपेंडेंट है। ठीक है, नेचर के अलावा हम कुछ सोच भी नहीं सकते, जितना भी हम ग्रो कर ले, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ग्रो कर ले, लेकिन नेचर के अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते। आज भी अगर तुम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जैसे कि आप नागालैंड पर अगर या फिर मणिपुर, ठीक है, लोकटाक लेक जो मणिपुर पे फेमस लेक है, ठीक है, वहां पे अगर जाओगे तो देखोगे कि कैसे लोग मतलब कि हाईली डिपेंडेंट है, नेचर से मिलके जुल के रहते हैं। नागालैंड पर जुकू वैली है, ठीक है, वहां पे अगर आप जाओगे वैली एरिया, वहां पे लोग मतलब कि एक पत्ता तक नहीं तोड़ता पैरों के, ठीक है, पूजा करते हैं वो लोग। और यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन करने लगे हैं।
तो ये हम कभी भी भूल नहीं सकते कि हम डिपेंडेंट है नेचर पे। तो यही बोला गया, बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन दीज नेचुरल सिस्टम्स आर इन डेंजर। जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं आजकल, इसीलिए हमारा नेचर अभी डेंजर पर है। So we must live in harmony with our environment, just like the tribes of the Amazon and Ganga Brahmaputra। जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ट्राइब्स का, पता है ना? ये देखो, ये ट्राइब्स जो है, ये देखो, लिव क्लोज टू नेचर, डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड रिवर्स। ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को, इसी लोगों की तरह हमको भी प्रोटेक्ट करना है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ट्राइब्स है। ऐसे हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पर भी कुछ ट्राइब्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे कोन्याक ट्राइब, अंगमी ट्राइब, ठीक है, त्रिपुरा पर जैसे ट्राइबल पीपल, जमातिया, फिर त्रिपुरी, ठीक है, कुकी ट्राइब्स, ठीक है। ये ट्राइब्स है, ये लोग नेचर से कनेक्टेड है। ये हमको सिखाता है कैसे नेचर को कंजर्व करना है, ठीक है। ओके, सो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए, बोलो, वन हॉर्न राइनासोर्स कहां पर देखने को मिलता है? बोलो, वन हॉर्न राइनासोर्स। असम, असम, ठीक है, लेकिन कौन से नेशनल पार्क? विच नेशनल पार्क? जंगल में है काजीरंगा, एग्जैक्टली, काजीरंगा पे हम देखते हैं वन हॉर्न राइनासोर्स। ओके, ठीक है। सो हियर वी कंक्लूड आवर लेसन। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। उसके बाद हम वाटर चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।